जय हिंद दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो झारखंड बोर्ड का इंटरमीडिएट का और साथ ही साथ क्लास 10th का आप ये बोलो कि आपके सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2025 का और इंटरमीडिएट का जो एग्जाम 2025 में होने वाला है ना, इसके लिए आपका जो टाइम टेबल है ना, जो भी प्रोग्राम है, एनुअल प्रोग्राम है, वो जारी कर दिया गया है। तो आपका परीक्षा जो है वो आपका 11 फरवरी से शुरू होने वाला है, यानी कि 11 फरवरी 2025 से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो टाइम टेबल क्या रहेगा उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो परीक्षा होगा वो 2 शिफ्ट पे होने वाला है। तो जो पहला शिफ्ट रहेगा उसमें आपका क्लास 10 का एग्जाम होगा, और जो दूसरा शिफ्ट है जिसमें इंटरमीडिएट के आर्ट्स का, कॉमर्स का और साइंस का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आखिर किस डेट को कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम होगा उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्लास 10th का। तो देखिए, आपका 11 फरवरी को जो है ना, आपका आईआईटी का और जो भी अदर वोकेशनल सब्जेक्ट है ना, उसका परीक्षा होगा। और टाइमिंग जो है आपका 9:45 बजे से लेकर आपका 12:35 तक आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि 9:45 सवेरे से लेकर 12:35 में आपका एग्जाम होने वाला है क्लास 10th का। और 11 तारीख को जो 11 फरवरी का आपका एग्जाम होगा आईआईटी का, और साथ ही साथ आपका जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट है उस पर होने वाला है। वहीं आपका उसके बाद एक दिन का बीच में गैप है। 11 के बाद सीधा आपका 13 को एग्जाम होगा। तो 13 तारीख को आपका कॉमेरिक और होम साइंस का क्लास 10th का एग्जाम होने वाला है। और टाइमिंग जो है आपको पता होगा 9:15 बजे से लेकर आपका 12:35 तक का आपका एग्जाम है। वहीं 14 फरवरी को आपको खड़िया, खोट्टा, कुडमाली, नागपुरी और पंच परगनिया का आपका एग्जाम होने वाला है। वहीं 15 फरवरी को देखा जाए तो अरबी, फारसी, हो, मुंडेरी, संथाली और उरांव जो भाषा है इसका एग्जाम होगा। वहीं 17 फरवरी को उर्दू, बांग्ला और उड़िया का एग्जाम होगा। 18 फरवरी को आपका हिंदी ए और हिंदी बी का एग्जाम होगा। और 19 फरवरी को आपको म्यूजिक का यानी कि संगीत का एग्जाम होगा। और 20 फरवरी को आप देखोगे कि आपका विज्ञान का इंग्लिश एग्जाम जो है होने वाला है। 21 तारीख को कोई भी आपका 21 फरवरी को कोई एग्जाम नहीं होगा। वहीं 22 फरवरी को आप देखोगे कि आपका संस्कृत का एग्जाम होने वाला है। 24 फरवरी को भी आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। और 25 फरवरी को आपका सोशियोलॉजी का एग्जाम होगा। 25 फरवरी को आपका सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का एग्जाम होगा। फिर 27 फरवरी का आपका कोई एग्जाम नहीं होगा। 28 फरवरी को आपको इंग्लिश का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। और वहीं आप 1 मार्च को कोई एग्जाम नहीं होगा। 3 मार्च को जो है आपको गणित का एग्जाम देखने के लिए मिलेगा। तो ये तो क्लास आपका 10th का है। वही बात किया जाए क्लास 12 का, तो 12th में देखोगे तो आपका जो 11 फरवरी को जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, जो भी आपका वोकेशनल सब्जेक्ट है, चाहे आप आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के स्टूडेंट हो, उसका एग्जाम होगा। वहीं जो भी इंटरमीडिएट आर्ट्स यानी कि आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनका जो कंपलसरी कोर लैंग्वेज है, जैसे आपने हिंदी कोर रखा है या आपने इंग्लिश हिंदी कोर या इंग्लिश कोर रखा है, तो आपका 13 फरवरी को उसी इंग्लिश कोर और हिंदी कोर का आपका एग्जाम होगा। और उसी तरह ये मैं आर्ट्स के बच्चों का बात कर रहा हूं। वहीं जिन बच्चों ने आईसी में यानी कि इंटर साइंस में, साइंस स्ट्रीम में और साथ ही साथ कॉमर्स स्ट्रीम में अगर उन्होंने कोर लैंग्वेज रखा है हिंदी ए बने हिंदी कोर या इंग्लिश कोर, तो उनका एग्जाम जो है उनका 24 फरवरी को होगा। वहीं इंटरमीडिएट के ऐसे छात्र, आर्ट्स के ऐसे छात्र, इंटरमीडिएट आर्ट्स के ऐसे छात्र जिन्होंने म्यूजिक का परीक्षा जिनको देना है, उनका एग्जाम 14 फरवरी को होने वाला है। वहीं अगर आप आगे बढ़ोगे तो जो इलेक्टिव लैंग्वेज पेपर है, जो भी जो सबके लिए आपका कंपलसरी है, जो आईए जो होता है यानी कि आर्ट्स वाले बच्चों के लिए कंपलसरी है, उनका एग्जाम 15 फरवरी को होगा। वहीं जो भी बच्चे कॉमर्स के और जो भी बच्चे साइंस के हैं, उनका जो एडिशनल सब्जेक्ट लैंग्वेज है, उनका एग्जाम जो है आपका 15 फरवरी को होने वाला है। उसी तरह अगर आप देखा जाए कि आप चाहे आर्ट्स का, कॉमर्स का, साइंस का, किसी भी स्ट्रीम का बात कर लो, उनका जो भी कंपलसरी कोर लैंग्वेज है और हिंदी बी का, जो कंपलसरी कोर लैंग्वेज हिंदी बी का बात कर रहा है ना, तो उसका एग्जाम आपका 17 तारीख को होने वाला है। ठीक है। और जो आपका मराठी भाषा है उसका भी एग्जाम आपका 17 फरवरी को होगा। वहीं अगर आप इकोनॉमिक्स का बात करो या ऑर्थोलॉजी का बात करो,
तो ये जो इकोनॉमिक्स है ना वो किसका होगा, तो साइंस का और कॉमर्स का। और ऑर्थोलॉजी का बात किया जाए तो वो इंटर आर्ट्स के बच्चों का आपका एग्जाम जो है आपका 18 फरवरी का होगा। वहीं 19 फरवरी को देखा जाए तो आपका मैथ का एग्जाम होगा, वो तीनों स्ट्रीम के बच्चों का, आर्ट्स के, साइंस का और कॉमर्स के तीनों स्ट्रीम का बच्चों का एग्जाम होगा। वहीं अगर आप देखा जाए, अगर आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो तो 20 फरवरी को आपका कॉमर्स का एग्जाम होगा। वहीं जो आईकॉम यानी कि जो कॉमर्स के बच्चे हैं उनका अकाउंटेंसी का यानी कि अकाउंट का जो है उनका एग्जाम होने वाला है। वहीं 21 फरवरी को जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है। अगला दिन जो होगा 22 फरवरी को, तो 22 फरवरी को जो भी बच्चे साइंस के स्ट्रीम के हैं उनका बायोलॉजी का पेपर होगा, और जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनका बिजनेस स्टडी का पेपर होगा, और जो बच्चे आर्ट्स के हैं उनका सोशियोलॉजी का यानी कि सामाजिक अध्ययन का जो है पेपर आपका होने वाला है। यह 22 फरवरी की बात है। वहीं 24 फरवरी में देखा जाए तो जो भी इंटर साइंस के बच्चे हैं यानी कि साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं उनका जूलॉजी का होगा, आईकॉम के बच्चे का बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा, यानी कि जो भी कॉमर्स के बच्चे उनका बिजनेस मैथमेटिक्स का होगा, और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका जो है ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है। ये 24 फरवरी की बात है। वहीं अगर 25 फरवरी का बात किया जाए तो जो भी आपके कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनका इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम जो है आपका 25 फरवरी को होगा। वहीं इंटर आर्ट्स के बच्चों का होम साइंस का आपको एग्जाम जो है आपको 25 फरवरी को देखने के लिए मिलेगा। आगे देखा जाए तो इंटर आर्ट्स के जो बच्चे हैं उनको जो है आपका साइकोलॉजी का पेपर आपको 27 फरवरी को होगा, और केमिस्ट्री जो साइंस ब्रांच के बच्चे हैं उनका भी पेपर जो है 27 फरवरी को होने वाला है। और ये टाइमिंग आपको पता होगा कि टाइमिंग जो है आपका वो कितना है, तो 2 बजे से लेकर आपका 5:55 के बीच में आपका एग्जाम होगा। वहीं अगर आप इंटर आर्ट्स के बच्चे हो तो आपका जो हिस्ट्री का पेपर होगा वो कब होने वाला है, तो 28 फरवरी को होने वाला है। और पॉलिटिकल का जो पेपर है, पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर है वो आपका 1 मार्च को होने वाला है। वहीं जो भी इंटर आर्ट्स के जो आपके साइकोलॉजी के बच्चे हैं, साइकोलॉजी के बच्चे हैं उनका जो है इंटर आर्ट्स का पेपर होने वाला है। और वहीं साइंस और कॉमर्स के जो बच्चे हैं उनका कंप्यूटर साइंस का जो एग्जाम है वो 3 मार्च को होने वाला है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। वहीं अगर ये जो ना फिलोसफी का जो है आपका एग्जाम 27 फरवरी को होने वाला है। तो ये तो बात रहा कि कब किसका एग्जाम होगा। सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी अगर बात किया जाए तो यहां पे जो कि आपको जानना है, देखो यहां पे है कि माध्यमिक परीक्षा दिनांक 11/2/2025 से 3 मार्च 2025 तक प्रथम पाली में, एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा जो है 11 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक द्वितीय पाली में होना है। यहाँ पे आपका जो एडमिट कार्ड है वो 25/1/2025 से यानी कि 25 जो है आपको 25 जनवरी से आपके जो वेबसाइट है वहां पे आपको दिख जाएगा, जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे आपको इंटरमीडिएट परीक्षा का, और जो है आपका 28 जो है आपका जनवरी से आपको दिखने के लिए मिलेगा। वो आपका जो मैट्रिक का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपका 25 जनवरी को, और जो इंटरमीडिएट का जो एडमिट कार्ड है वो 28 जनवरी को आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jek.jharkhand.government.in इस पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं अगर बात किया जाए कि आपका जो प्रौद्योगिक परीक्षा है, देखो यहाँ पे है, तो माध्यमिक परीक्षाओं के लिए प्रौद्योगिक परीक्षा 4/3/2025 से 20/3/2025 तक संबंधित विद्यालय द्वारा लिया जाएगा। यानी कि जो भी आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा वो 4 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपको ले लेना है परीक्षा। और जो भी आपने परीक्षा लिया उस परीक्षा का जो अंक है वो 28, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी से विशेष दूत के निश्चित रूप से दिनांक 28/2/2025 से लेकर 3/3/2000 तक कर ले। छात्र छात्राओं को प्रौद्योगिक परीक्षा हेतु उत्तर पुस्तिका का व्यवस्था भी कर दिया जाएगा। और यह भी कहा है कि जो भी आपके प्रौद्योगिकी परीक्षा है ना, तो वो आपको किस पाली में लेना है, किस आधार पर लेना है, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा का पूरा डिटेल्स दिया है। वहीं जो भी आप परीक्षा दोगे उसके लिए जो मूल्यांकन होगा, जो भी आंतरिक मूल्यांकन होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा, तो उसका भी परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि जो भी अगर आप इंटरमीडिएट आर्ट्स के स्टूडेंट हो, जैसे आप इंटरमीडिएट के जो छात्र होंगे, चाहे आर्ट्स के, कॉमर्स के, साइंस के होंगे, तो आपका 5 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। और वहीं
जो है आपका, अगर आप 10th के बच्चे हो तो 5 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। प्रौद्योगिकी परीक्षा का डेट मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये तो आपका पूरा का पूरा है ना, कि आपको कब एग्जाम देना है। आपका एग्जाम का शेड्यूल 11 फरवरी से आपका शुरू हो जाएगा एग्जाम। और वहीं बात किया जाए कि इंटरमीडिएट के इंटरमीडिएट का जो है आपका एडमिट कार्ड, वो आपका 28 जनवरी को डाउनलोड होगा। और जो आपके 10th का जो एडमिट कार्ड है वो 25 जनवरी को आपको एडमिट जो आपको दिखेगा। वहीं अगर माध्यमिक परीक्षाओं के लिए जो प्रौद्योगिक परीक्षा है, मैं इसका बात कर रहा हूं कि जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं उनका जो प्रौद्योगिक परीक्षा होगा वो 4 मार्च से लेकर आपका 20 मार्च के बीच में होने वाला है। और वहीं अगर आप इंटरमीडिएट के छात्र हो तो आपका जो प्रौद्योगिक परीक्षा होगा वो इंटरमीडिएट वाणिज्य का बात किया जाए, वाणिज्य एवं कला संकाय का जो प्रौद्योगिकी परीक्षा होगा, जो भी आर्ट्स के बच्चे हैं ना, तो उनका 4/3/2025 यानी कि 4 मार्च से लेकर 20 मार्च के बीच में आपका जो है प्रौद्योगिकी परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल का परीक्षा इंटरमीडिएट का होने वाला है। वहीं जो भी आपका इंटरनल असेसमेंट का जो एग्जाम होगा 10th वालों का 5 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में होगा। और इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जो साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चे हैं, उनका जो प्रौद्योगिकी यानी कि उनका आंतरिक मूल्यांकन यानी इंटरनल असेसमेंट का जो परीक्षा होगा वो 5 मार्च से लेकर 21 मार्च के बीच में आपका होने वाला है। रहा सवाल, अगर आप अपना तैयारी करना चाहते हो, आपके क्लास का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकन क्या करें जरूर प्रेस कर ले। मिलते हैं दोस्तों अगले एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।